हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के हम इस क्लास में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे और इस क्लास में जो नया होगा वो मैं आपको बस कुछ ही सेकंड में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पर। दिस इज वीरेंद्र, योर कंप्यूटर साइंस टीचर, एंड आई एम हियर टू गिव यू मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। Okay students, so before any of the starting, let's have a quick review of the topics. Okay, first of all we'll have a little bit introduction about what topic we are going to cover in this video. So now please come on the board for topics. These are the topics. Number one, today we are going to study about chart. So first I will give you a little bit of introduction, then after component of chart, and these are the components of chart. Okay, we will discuss one by one and I will try to give you a best explanation about all of these. So the first component is chart area, second plot area, then after category axis, next value axis, data series, category name, legends, chart title, and the last one is grid lines. These are the components which you are going to study. So I am going to take the first one. First topic is topic number 1. Topic number 1, and the topic 1 is introduction. Topic number 1 is introduction. Okay students, so before proceeding, first of all we will have a quick review that what we have studied in the previous videos. Students, आप सभी को पता है कि पिछले कई सारे वीडियोस में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड मैं आपको देता रहा हूं और हर वीडियो में कुछ नया, कुछ नई चीज देने की कोशिश की है मैंने इसके साथ साथ आपको कुछ वीडियोस दिए हैं जिसमें कि प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है कि किस तरीके से आप अपने इस टूल्स का, उन बटन्स का यूज करेंगे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो एक थ्योरी लेक्चर है और उस थ्योरी लेक्चर को समझने के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दूंगा मैं, और ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो कंपोनेंट्स हैं चार्ट के उनको पहचानेंगे कैसे। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड what is chart. फर्स्ट यानी सबसे पहले आपको समझना है कि चार्ट क्या होता है। सो चार्ट इज नथिंग बट इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन द वर्कशीट। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा आपने वर्कशीट में बनाया है उस डेटा को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें या फिर किसी पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें वो आपको कहलाएगा चार्ट। ओके, सो लेट मी राइट द आंसर हियर, लेट मी राइट द आंसर। द graphical okay, please wait for it, okay, and we'll proceed within a few seconds.
सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तक ये बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके डेटा का, उसे ही हम कहेंगे चार्ट। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा which is available on वर्कशीट। और एक और चीज आप समझ सकते हैं यहाँ, इसके अलावा एक और चीज आप समझ सकते हैं, द pictorial representation of data called chart। ओके, तो ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पर कि आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप बता सकते हो, समझ सकते हो आप। ओके, so let me repeat one more time. The graphical representation of the data which is available in the worksheet is known as chart, or you can say the pictorial representation of the data। Okay friends, so ये था आपका डेफिनेशन, और अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम चार्ट हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या फायदा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स प्रोसीड। बट बिफोर प्रोसीडिंग, ओके, just review one more time and then we'll have any quick questions related to this। Okay, the quick question is, what is the definition for chart? Number one. Number two, why it is used for? Okay, and number three, what are the advantages of the chart? These are the three questions. Okay, and I just want that you will give the answer on YouTube comment or WhatsApp, so that I can just little bit check your knowledge। Okay, so please just try to give the answer। Okay, we'll back soon। Okay students, so अब हमें जो बात करनी है कि क्या चार्ट हमारे लिए कितना यूजफुल है, क्या बेनिफिट्स हैं, what are its benefit। So students, whenever you are discussing about the chart, so just assume that suppose you are watching a particular news, a particular show on the television, or maybe on any of the channel on the YouTube। So at that time, the giving the best understanding about your data that will be represented on the graph, so that they can give the better clarity, better understanding। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जब कोई डेटा है, उस डेटा को अच्छे से समझाने के लिए, अच्छे से बताने के लिए हम उस पिक्चर्स का, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। और जब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझाने का स्टार्ट करते हैं हम, तो समझाते समय हम जो डेटा है उस डेटा का अच्छी तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इससे क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट एडवांटेज होगा कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। बहुत ही अच्छी तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। ओके, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बीच में या उनके और भी कई सारी चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। यस, ट्रेंड एनालिसिस कि मतलब किसी का ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो आपका बहुत
ज़्यादा बेनिफिट में है और उसको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप उस ग्राफ को देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ ग्राफ आपने देखा होगा कि ऐसे जिगजैग करके लाइन हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है आपका। अगर बिल्कुल ग्राफ अगर नीचे ही जा रहा है आपका ऐसे करके, तो आप समझ जाओगे कि वो आपका डिक्लाइन हो रहा है, कुछ डिग्रेडेशन हो रहा है किसी चीज़ में। तो इस तरह करके हम ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं हम। Okay students, so right now these are the few advantages and we are studying the chart here to best understanding, best analysis of your data, okay, in minimum effort. Okay, it will also reduces our lots of effort, okay, to give you the best understanding, to give you the more clarity about your data. Okay, this the data which is already represented by the graph, okay, that already having saying many things. Okay, already the graphical data is saying many things to you. Okay, suppose if the bar is, if the data set is getting high, it means that you are having a lots of benefit, you are having a lots of data, lots of many things. Okay, कि मतलब जो चीज़ आपके बढ़ रही है वो कम नहीं हो रही है, वो अगर आपकी बिल्डिंग्स या ब्लॉक्स आपके बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं आपके। ओके, सो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। और अभी बहुत सारे बच्चों ने मेरे क्वेश्चंस का जो मैंने पूछा था उसका आंसर भी बहुत सटीक आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। ओके, सो कीप डूइंग योर बेस्ट एफर्ट, कीप डूइंग योर बेस्ट जॉब हियर। Okay, and I am here to give you the lots of appreciation to you. Okay students, so उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे और मुझे इस तरह से और भी हौसला अफजाई मुझे आप देते रहेंगे। Okay, so right now we are coming to the component of chart. So right now we are going to take the next topic. Component of chart. Component of chart. So students, right now many components or many parts are already represented or written here on the right side. Okay, so to give you the best understanding, I am going to draw one picture for you. Okay, and that picture will give you the all components, details about all the components. Okay, so please have a patience. Okay, just watch the video very very carefully and try to understand. And if you have any kind of question, any kind of problem, just ask me. Don't hesitate. Okay. So students, I hope you are able to understand each and everything. Okay, so right now while drawing, okay, just recall each and everything what I am trying, what I have given you. Okay, meanwhile I am just drawing one figure for you.
So students, right now almost it is completed, okay, but still a few seconds required here, okay, few seconds only. So students, now the graph is completed, okay. So now I'm taking one by one, okay, and then we'll able to understand each and everything. So students, first of all we'll take chart area, okay. चार्ट एरिया को समझेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका ब्लैक बोर्ड है, इसको मैं चार्ट एरिया करने जा रहा हूँ। क्यों? कि पूरे जो चार्ट है जहाँ पर आप अपने ग्राफ को बनाओगे, पूरा का पूरा जो आपका चार्ट है वो पूरा चार्ट कहलाएगा आपका चार्ट एरिया। जैसे कि आप जस्ट सपोज यू हैव गॉन टू द मार्केट एंड इन दैट मार्केट यू हैव परचेज वन चार्ट पेपर। The overall chart is known as chart area, but on the specific place you are just going to draw your graph. That specific place inside the chart area is known as plot area. मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो चार्ट है उस चार्ट में जिस जगह पर आप अपने ग्राफ को बनाओगे, दिखाओगे, that is called plot area. ओके, तो ये मैंने दो चीज आपको बता दिया, चार्ट एरिया और प्लॉट एरिया। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं कैटेगरी एक्सिस और वैल्यू एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस हम बोलते हैं इस वाले को, जिसको कि आप एक्स एक्सिस बोलते हो आप मैथ की भाषा में, है ना। तो एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं कैटेगरी एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस जिसको आप बोल रहे हो आप, इसको हम बोलेंगे वैल्यू एक्सिस। मोस्टली वैल्यूज को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको वाई एक्सिस में ही, यानी कि वैल्यू एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका जो सब्जेक्ट है आपका, जो आपका ये एक्स एक्सिस है आपका, वो एक्स एक्सिस आपका रिप्रेजेंट करेगा, कैटेगरी एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मोस्टली आप यहाँ पर नेम्स वगैरह या फिर कुछ और चीज़ें कैटेगरी नेम वगैरह आप यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया आपका। तो मैंने चार चीज़ बता दी मैंने आपको, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया और कैटेगरी एक्सिस और वैल्यू एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस आपका ये है एक्स एक्सिस, और वैल्यू एक्सिस आपका ये है आपको वर्टिकल एक्सिस। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं डेटा सीरीज की। डेटा सीरीज क्या है आपका? डेटा सीरीज में जो आप ये बार देख रहे हैं, these are the bars like A, B, C, D, like this I have written here. Okay, this all are data series, क्योंकि ये डेटा सीरीज किसी न किसी वैल्यू को, किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्क्स को अगर रिप्रेजेंट कर दूँ, अगर मैं जैसे यहाँ पे मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दूँ, अगर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर आपका 300 है। ओके, तो यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है ये आपका 100 शो कर रहा है ये, और जो इतना पोर्शन है आपका 200 शो कर रहा है। यानी कि ये जो पूरा ब्लॉक है ये किसी न किसी वैल्यू को, किसी न किसी चीज को शो कर रहा है। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सबको हम डेटा सीरीज कहेंगे यहाँ। ओके, अब कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम मतलब ये हुआ कि जब आप अपने एक्सिस का, इट मींस दैट व्हेनेवर योर एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके, बोथ आर लेबल्ड इन अ प्रॉपर वे, दोनों का आपने नाम रख दिया आपने। जैसे यहाँ पे रखा है सब्जेक्ट ऑफ आईटी, यहाँ रख दिया है, यहाँ रख दिया, हमने मार्क्स रख दिया है, यहाँ पर दोनों ही एक्सिस का प्रॉपर मैंने नाम दे दिया है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे कैटेगरी नेम। ओके, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है लीजेंड्स। नेक्स्ट हमारा है लीजेंड्स। सो लीजेंड्स के बारे में आपको बता दूं आपको मैं कि लीजेंड एक तरह का सिंबल हो सकता है, एक तरह का छोटे छोटे सिंबल्स हो सकते हैं वो, जो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपका ये डैग, ये जो आपका क्रॉस जो बार्स है, जो आपको स्लाइसेस है जो आपके, ओके, ये मैंने एक सिंबल बना दिया कि ये मार्क्स को शो कर रहे हैं यहाँ पर, और जो मैंने ये जो बिना स्लाइस के जो बार्स है वो शो कर दिया है मैंने सब्जेक्ट के रूप में। ओके, तो इससे आपको पता चलता है और आपको ये यहाँ पे दो अलग अलग चीजों की बात की गई है और दोनों के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स दिस डेटा सीरीज, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीजेंड्स। इन दोनों को हम कहेंगे लीजेंड्स। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चार्ट टाइटल। Next thing is chart title. So chart title always giving, you can give your chart title any of the place, means
top place, bottom place, or any place, but the most suitable place is this one. Here you can give, okay, you can write here analysis, you can write here analysis report, analysis report. Okay, so this is the one kind of option here that I'm trying to give you here. Okay, so this is the one kind of chart title. Okay, ग्रिड लाइन आपको याद होगा जब आप छोटे थे, आप 8th में 9th में आप या फिर आप 6th में 7th में जब आपको ग्राफ बनाना सिखाया जा रहा था, उस समय आप ग्राफ पेपर पे किसी ग्राफ को आप बनाते थे आप, तो ग्राफ पेपर जो महीन महीन जो आप लाइंस देखते हो, आप जो महीन महीन लाइंस हैं, उन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं आपका ग्रिड लाइंस. Okay, so that grid lines give you the one kind of suitability to mark your point at the exact place. Okay, that's why we are taking care about the grid lines also. Right now in the this blackboard does not have any kind of grid line, but you have to take care about that whenever you are taking care of about all the graph or that you should are making the graph on the graph paper. But right now you are using the Excel sheet. Right now you are using the Excel sheet. It means that Excel sheet gives you the one kind of facility that you can make your chart that just by clicking your means on the options on the buttons which are available on the toolbar. Okay, so it means that reduces your means your effort in a very efficient way. Okay, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. सो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं. ओके, सो पहले हमने डिस्कस किया चार्ट एरिया, देन आफ्टर प्लॉट एरिया, उसके बाद हमने डिस्कस किया कैटेगरी एक्सिस, उसके बाद वैल्यू एक्सिस, उसके बाद डेटा सीरीज, कैटेगरी नेम, उसके बाद लीजेंड्स, चार्ट टाइटल और उसके बाद ग्रिड लाइंस. ओके, और एक मैं सबसे खास बात आपको बताना चाहूँगा मैं कि जब कभी भी आप एक्सेल में आप अपने चार्ट को बनाओगे तो इमीडिएटली आपको 3 न्यू टैब आपको दिख जाएंगे. 3 न्यू टैब्स. पहला आपको दिखेगा यहाँ पर लेआउट, जो न्यू टैब आपको दिखेंगे लेआउट. दूसरा आपको दिखेगा यहाँ पर डिजाइन, दूसरा यहाँ दिखेगा डिजाइन, और तीसरा में दिखेगा फॉर्मेट. आपको अगर मान लेते हैं चार्ट टाइटल चेंज करना है या आपको कैटेगरी नेम चेंज करना है, रीजन चेंज करना है या कोई भी बदलाव करना है, आपको जाना होगा लेआउट में. अगर आपको जो भी आपको डिजाइनिंग आपने दे रखे पसंद नहीं है आपको एंड यू वांट टू चेंज इट, दैट यू हैव टू यूज डिजाइन. ओके, एंड इफ यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग इनसाइड योर चार्ट, देन यू कैन यूज द फॉर्मेट टैब. Okay, you will have many kinds of button inside this. Okay students, so right now this is all details about today's class. Okay, so right now it's time to have a one extra question for you. Okay, and you have to give the answers on the YouTube comment or WhatsApp. Okay, so just wait for it. I am just giving the question within few seconds. Okay. So students, your question is, name any other spreadsheet software which works with the help of internet. Yes, I repeat the question for you. Name the other spreadsheet software which works with the help of internet. Okay, so this is the question for you and I'm just waiting for your answers. So now it's time came here to finish off this video and I hope you have enjoyed this video. Keep like, keep subscribe my channel and don't forget to press the bell icon also, because if you press the bell icon in a proper way you will get the notifications in your inbox. Okay, and that give you the information about my latest videos. Okay students, so I am just waiting for your comments, your positive feedback. Okay, keep in touch with me. So thank you so much for watching this video. Okay, stay healthy and keep smiling. Thank you so much.